अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता देती हूँ कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ये चैप्टर किस बारे में है वो बताती हूँ। पिछले स्टैंडर्ड में हमने पढ़े थे लीनियर इक्वेशंस विद वन वेरिएबल्स। इसका एग्जांपल है m+3 = 5। इसमें जो वेरिएबल है वो है m। तो वेरिएबल का मतलब होता है जो इक्वेशंस में अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसे वेरिएबल्स कहा जाता है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में m इज़ अ वेरिएबल। अब वेरिएबल कई तरीके के होते हैं। जितने 26 अल्फाबेट्स है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ऐसे लेके स्मॉल z तक का आप हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल लगा सकते हैं। वेरिएबल मीन्स टू वेराई, वेराई होना यानी बदलते रहना। अब पिछले चैप्टर में हमने पढ़े थे लीनियर इक्वेशन। 3 तरीके के इक्वेशन आपको पढ़ाए गए थे। एक लीनियर इक्वेशन था जिसमें पावर सिर्फ 1 था, वेरिएबल को पावर सिर्फ 1 था। दूसरा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद पावर 2 और तीसरा था क्यूबिक इक्वेशन विद पावर 3। ये हमने 3 प्रकार के इक्वेशन पिछले चैप्टर में पॉलिनोमियल के चैप्टर में पढ़े थे। ये जो तीनों इक्वेशन है उसमें से हम अब डिटेल में जाएंगे लीनियर इक्वेशन से। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल 2। पहले हमने देखे थे कि लीनियर इक्वेशन जिसमें पावर 1 था, जैसे कि 3x था, और पावर होना यानी अल्फाबेट्स में जो पावर लगते हैं वो, और क्यूबिक में था 3x3, क्वाड्रेटिक में था 3x2 लाइक दिस। उसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही हुआ करता था। अब हम लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल्स 2 पढ़ेंगे। अब ये लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल 2 क्या है तो इसको हम देखते हैं कि 2 वेरिएबल्स के साथ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल x + y = 24। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब हुआ कि वी कैन फाइंड मैनी वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब देखिए x और y के बहुत सारी वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं जिसमें हम जिसका आंसर हम 24 ला सकते हैं। जैसे कि 6 + 18 = 24, 20 + 4 = 24, 2 + 22 = 24, 21 + 3 = 24, 17 + 7 = 24। ऐसे हम कई प्रकार के x और y की वैल्यूज़ लगा सकते हैं। 7 + 5 = 24, 16 + 8 = 24 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए लिखिए कि ये जो x और y की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करते हैं वो इनफाइनाइट रहती है, वो उसको गिने नहीं जाता। हम कई प्रकार की वैल्यूज़ लगा के हम 24 आंसर ढूंढ सकते हैं। हैंस इट हैज़ मैनी सॉल्यूशन। देयरफॉर हम इस तरह से लिखेंगे फर्स्ट वाले एग्जांपल का कि जैसे x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू हमने क्या ली 18। अब दूसरा हम लेंगे कि x की वैल्यू जो है हमने 20 ली है तो हम y की वैल्यू लेंगे 4। लाइक दिस वी हैव टू राइट एक्सेट्रा। ओके, अब वी गेट इनफाइनाइट pairs and it can be written as। अब उसको कैसे लिखा जाएंगे। अब जो x और y है, हम हमेशा x और y लिखना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे जैसे 20 और y की वैल्यू 4, तो 4 बाद में लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे 21, 3, फिर हम लिखेंगे 19, 5। ये जो x और y की वैल्यू बता रही हूँ, हमें x और y हमेशा लिखना ज़रूरी नहीं है। इस तरह से हम लिख के आंसर हम हमारा कंप्लीट कर